क्या आपके मन में भविष्य को लेकर चिंता रहती है? क्या रिश्तों में धोखा, मन में भय और जीवन में असफलता आपको बार बार निराश कर रही है? यदि हां, तो आज की यह दिव्य कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सही मार्ग की तलाश कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हमारे कर्म, हमारी सोच और भगवान पर हमारे विश्वास में छिपा हुआ है। आज हम आपको गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपना हो, आपसे बड़ा हो या आपका बहुत प्रिय ही क्यों न हो, यदि वह आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उसका गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय का साथ देना भी है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़े होने में संकोच नहीं किया। इसलिए जीवन में अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोइए। सम्मान वहीं दीजिए जहां आपको सम्मान मिले। दूसरा उपदेश यह है कि जो बीत गया उसका शोक मत करो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अतीत होता है। हम अपनी पुरानी गलतियों, दुखों और असफलताओं को बार बार याद करके अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य को अवश्य बदला जा सकता है। इसलिए बीती हुई बातों को भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ना सीखिए। तीसरा उपदेश है कि भविष्य की चिंता मत करो। गीता का सबसे महान संदेश यही है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। भविष्य की चिंता करके हम अपना वर्तमान भी खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका कर्म सही है तो उसका फल आपको समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसलिए चिंता नहीं, केवल कर्म कीजिए। चौथा उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। पांचवा उपदेश है कि अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और लालच मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं। प्रतिदिन भगवान का स्मरण, ध्यान और सकारात्मक विचार आपके मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। छठा उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी को भी आपका अनुचित लाभ मत उठाने दीजिए। अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सरल भी मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं करुणामयी थे, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आई तब उन्होंने कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं किया। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना भी आवश्यक है। सातवां उपदेश गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज हम में से अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। यदि आप पूरे मन से मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। समय आने पर आपके कर्म ही आपकी सफलता का कारण बनेंगे। आठवां उपदेश है कि मोह ही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तब दुख निश्चित हो जाता है। गीता हमें प्रेम करना सिखाती है, लेकिन आसक्ति नहीं। संसार में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी चीज को अपना स्थायी सुख मत समझिए। नौवां उपदेश हमें आत्मविश्वास का महत्व बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में कभी स्वयं को कमजोर मत समझिए। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है।
आपके भीतर असीम शक्ति और क्षमता छिपी हुई है। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। 10वां उपदेश है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करते, क्योंकि वे हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। और अब गीता का 11वां और सबसे महान उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी प्रकार के भय, चिंता, मोह और भ्रम को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसके जीवन की हर कठिनाई में उसका मार्गदर्शन करते हैं। समर्पण ही सच्ची शांति और सच्चे सुख का मार्ग है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। यदि आपने इन 11 उपदेशों को अपने जीवन में अपना लिया, तो आपका जीवन वास्तव में बदल सकता है। हमेशा सत्य का साथ दें। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग गीता के अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।